आज के सक्सेस स्टोरी से आपको कंप्लीट रोड मैप मिलने वाला है कि चाहे जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो आपकी, बहुत आसानी से आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई एम फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड। आई एम इंटरेस्टेड इन एक्सप्लोरिंग द साइकोलॉजी बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अगर प्रॉब्लम से बड़ी जिद बन जाए होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे। तो भैया कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मुझे आपको अपनी एक सक्सेस स्टोरी देनी है जो बहुत अच्छी है। मतलब इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में मुझे खुद से प्यार करने को मिला, खुद के साथ रहने को मिला। मैंने 3D को टोटली इग्नोर किया, मुझे खुद से प्यार होने लगा, मैं खुद की फेवरेट बनते गई। जो चीज़ मुझे पार्टनर से चाहिए था वो मैं खुद को देती थी, मैं खुद को एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट देती थी। मैं खुद से बहुत प्यार करने लगी, मैं खुद को छोटा-छोटा गिफ्ट्स देती थी, सोलो ट्रिप पे जाती थी, अकेले मेरे को बहुत अच्छा लगता था घूमना, खुद के साथ रहना। तो हुआ क्या था, चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। कुछ टाइम पहले, मतलब बहुत पहले से मेरा और मेरे पार्टनर का उतना वो सब रिलेशन अच्छे से नहीं चल रहा था। हमारा हर टाइम ऐसे झगड़ा होता था और वो मुझसे बात करना बंद कर देता था, या फिर मुझसे मैं उसको बार-बार कॉल करूँ, वो मेरा कॉल कट कर देता था या इग्नोर कर देता था। सेम मेरा बर्थडे था, बट वो मुझे विश किया तो उसमें भी हमारी ही उस मतलब फाइट हो गई। तो मेरे बर्थडे वाले दिन भी मेरे को वो रुलाया था। मैंने अपने बर्थडे वाले दिन उसको 42 कॉल्स किए, बट वो अपना फ़ोन ऑफ कर दिया फिर। तो ये सब बहुत पहले से चल रहा है, लगभग 3-4 महीने से। फिर उसके बाद हमारा ऐसे झगड़ा होते गया, होते गया। मैं भी अब उतना ध्यान नहीं देती थी। वो मेरे को कुछ भी बोल देता था, कुछ भी। मेरे को फ्रस्ट्रेट होके मेरे को बोलता था, "आपका ये प्यार करने का उम्र नहीं है, आप ये सब मत करो ना, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। आप वो करो, आप ये करो।" वैसे मैं जॉब वाली पर्सन हूँ, तो मेरे पास सब चीज़ है, बट मेरा पार्टनर ऐसे ही बोलता है मुझे। तो मतलब ऐसी ही कुछ टाइम पहले एक छोटी-सी बात पे हमारी फाइट हुई थी, जिसमें गलती मेरी नहीं थी। तो मैं सोची अगर हर बार मैं ही चली जाती हूँ मनाने के लिए, इसलिए वो इस तरीके से मुझसे बिहेवियर करता है। पर मैं सोची अगर गलती मेरी नहीं है तो मैं इस बार नहीं जाऊँगी, चाहे जो हो जाए। जो हो जाए। और लगभग 20 या 25 दिन नहीं, लगभग 25 दिन हो गया हमारी बात नहीं हो रही थी। मैं ये 25 दिन में उनको देखी भी नहीं थी। एक ही बार देखी थी जिसमें शायद वो मुझे इग्नोर किया था, और मेरी उससे बात नहीं होती थी, और मैं उन सब एरिया से दूर होते गई जहाँ मैं उनको देख सकती कि जैसे एग्ज़ाम्पल हम सेम ऑफ़िस से हैं, तो जैसे उनके आने का टाइमिंग रहता था ना, उससे पहले ही मैं अपना वर्क करके आ जाती थी। और मैं शाम वग़ैरह को ऐसे ढूँढती नहीं थी। मतलब मैं ये वो सब चीज़ इग्नोर करती जिससे मुझे 3D पे नज़र आए, जिससे मैं और पार्टनर के पीछे भागूँ, मैंने हर चीज़ छोड़ दिया। ये 20-25 दिन में ना मुझे बहुत बुरे ख़्याल आते थे, खुद के बारे में ही, कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा कि यार मैं बात नहीं करूँ मतलब मेरा कोई बॉयफ्रेंड होगा इसलिए बात नहीं करूँ, वो ये सब थोड़ी सोचता है। ये सब मेरे माइंड में आते गया, आते गया। मैं आपका वीडियो बहुत पहले से देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो। मैंने बहुत बार अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है। जैसे डेट पे जाना, घूमने जाना एंड कुछ गिफ्ट्स, ये सब मैंने बहुत सारी चीज़ मैनिफेस्ट की है। बट वो चीज़ ना मेरे लिए कुछ टाइम के लिए वर्क करता था। शायद मैं फिर से नेगेटिव हो जाती थी इसलिए होगा, या शायद मैं अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती थी इसलिए ऐसा होता था। लेकिन मैं कुछ टाइम पहले आपका रोबोटिक अफ़र्मेशन ये सब तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ। तो मैं इन सब चीज़ पे बहुत अच्छे से ध्यान देने लगी, सेल्फ लव क करने लगी, मेडिटेशन भी करने लगी। स्टार्टिंग में नहीं हो पाता था, बट हुआ आखिरी में। तो मैं रोबोटिक अफ़र्मेशन देती थी, हमारा नो कॉन्टैक्ट था ना, तो मैं पहले ये चाहती थी कि मैं पहले कॉल मैनिफेस्ट करूँ उससे। फिर मैं धीरे-धीरे रोबोटिक अफ़र्मेशन देती गई, मतलब मैं 1 दिन में 3 घंटे ज़रूर देती थी। इस वज़ह से मेरा मुँह दर्द देने लगता था, मैं क्या करूँ मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। ठीक है, फिर मैं रात में जैसे सोने जाती थी ना, मेरे माइंड में वही थॉट चलने लग जाता था, जो मेरा फ़ॉर्म था वही मेरे माइंड में चलने लगा, तब भी ना मैं कुछ बोल भी नहीं रही, फिर भी मेरा माइंड ये चीज़ बोलते ही रहता था, बोलते ही रहता था। मेरे को ये सब चीज़ समझ नहीं आया, मैं सोची यार ये बोलना गलत थोड़ी है, ये मेरे हेल्थ पे कुछ असर थोड़ी दिखाएगा। बट फिर भी मैं अफ़र्म करते गई एंड फाइनली मुझे रिज़ल्ट भी मिला, मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया। मैं एंड रिज़ल्ट को बिल्कुल छोड़ दी थी कि मुझे चाहिए क्या या नहीं चाहिए क्या। मेरे को जब मैं रोबोटिक अफ़र्मेशन कर रही थी ना, मुझे 3D बहुत वो कर रही थी, मेरे को बहुत परेशान कर रही थी मेरी 3D। बार-बार ऐसा कुछ उसका नाम दिखा देती थी या कुछ फ्रेंड्स के थ्रू उसके बारे में कुछ सुनने को मिलता था। तो ये सब चीज़ फिर भी मैं इग्नोर करती गई। मैं रोबोटिक अफ़र्मेशन करते-करते इतने हाई ऑरा में पॉज़िटिविटी में पहुँच गई थी ना, कि अब 3D मेरे को जो भी दिखाए मैं उसको ऐसे मुस्कुरा के हटा देती थी। मैं सोचती थी यार होना तो वही है ना जो मैं चाहती हूँ, हो के तो यहीं रहेगा, आएगा तो यहीं। मेरे लिए दीवाना है, मेरे लिए पागल है, वो कुछ भी कर जाएगा, वो खुद मुझे पाने के लिए परेशान है। मैं ये सब
सोचने लगी, अफ़र्म करने लगी, बहुत ज़्यादा अफ़र्म करने लगी। मेरा मेरा मुँह दुखने लग जाता था, लेकिन रात में मेरे माइंड में वो सब चीज़ चलते रहता था। जैसे नाइट में मैं ऐसे नींद खुल जाता था, मैं वो टाइम भी अफ़र्मेशन में देते गई एंड मुझे कॉल मैनिफेस्ट हुआ। मुझे बहुत खुशी हुआ, मैं सोची थी अगर ये चीज़ मेरी मैनिफेस्ट हुई ना, मैं आपको वॉइस में सक्सेस स्टोरी दूँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा पार्टनर अभी मेरा दीवाना हो गया है। और पता है भैया, मैं एक माइंडसेट और रखी थी कि उस इंसान को मेरी ज़रूरत है, तो वो मेरे पीछे आएगा, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं ऐसे समझाती थी जब अब मुझे खुद को बहुत नेगेटिविटी आता था, या तो मैं ऐसे सोचती थी कि जिस इंसान को मेरी ज़रूरत है वो मेरे पीछे आएगा, मुझे किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स मुझे बेस्ट देता है। मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ, और मेरा पार्टनर वो क्या चीज़ है, वो तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। वो तो इतना पागल हो चुका है कि अगर मैं एक बार उसको बोलूँ कि चलो शादी करेंगे, तो वो मेरे से शादी करने के लिए तैयार है। वो मेरे पीछे इतना पागल है। मैं ये माइंडसेट रखी एंड मैं ऐसी टाइप की लड़की हूँ कि मैं जो चीज़ ठान लेती हूँ वो मैं करती हूँ। जैसे मैं उसका प्रोफ़ाइल स्टॉक नहीं करती थी, मैं चेज़ नहीं करती थी, मैं हर एरिया बंद कर दी जिससे मुझे उसके बारे में कुछ पता चलता। मैं टाइम चेंज कर दी, अपना रास्ता, मतलब मैं सोचती थी कि मैं जो कर रही हूँ उसमें मुझे कोई थ्रेडिंग ना दिखे। मैं अपने तरफ से कोशिश की, और बाकी जो थ्रेडी दिखता था उसको भी मैं हटा देती थी, तो मैं इतनी पॉज़िटिव होते गई। फिर मेरे को एक चीज़ बहुत वो लगता था कि यार ये लेट गो कैसे होता है? तो फिर मैं अफ़र्म करते गई ना, तो एक टाइम बाद वो खुद से ही, मतलब मेरे अंदर से ये चीज़ निकल गया कि यार छोड़ो ना, क्या किसी का कॉल मैनिफेस्ट करना, क्या हम खुद के साथ नहीं रह सकते क्या? क्यों किसी के पीछे इतना वो करना? मैं वो छोड़ी, और 2 दिन के बाद मेरा पार्टनर जो आया ना, क्या बताऊँ आपको, मैं क्या बताऊँ, मैं कितनी खुश हूँ, आप आप सोच भी नहीं सकते, मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतना प्यार करने लगी खुद से, मैं सच में बहुत अच्छी हूँ। आपको पता है भैया, मैं सच में काफ़ी अच्छी हूँ। मुझे क्या बोलते हैं, मेरी हाइट 5.9 है, मतलब मेरे को बहुत खुशी होता है। अपनी हाइट को लेके मैं बहुत वो रहती हूँ, मेरा कलर काफ़ी अच्छा है, मतलब यूनिवर्स से मैंने जो चाहा ना वो चीज़ मुझे मिला। ख़ैर मेरी हाइट तो मेरी जेनेटिक है, मेरी फैमिली से वो चीज़ मेरे को मिला, बट मेरे को कम एज में मेरे को जॉब मिला। अभी मैं 21 की हूँ और मेरे को जॉब करते 3 साल हो गए। आप सोच सकते हैं मेरे को कब कब जॉब मिला। तो मैं ये सब चीज़ खुद पे अच्छी क्वालिटीज़ लाते गई, मैं सोचती गई तो यार ये पार्टनर क्या चीज़ है, वो बंदा क्या चीज़ है, उसके जैसे तो लाखों लड़के मेरे दीवाने हैं। मैं तो इतनी सुंदर हूँ, इतनी अच्छी हूँ कि वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। हाथ धो के 24 घंटे वो खाना नहीं खा पा रहा है मेरे बिना, वो सो नहीं पा रहा है मेरे बिना। मैं बस सोचती थी कि मैं उसको पागल करूँगी। मैं उसको इतना बेचैन करूँगी ना, इतना बेचैन करूँगी कि वो मजबूर हो के मेरे पास आएगा। मैं ये सब चीज़ मतलब बहुत अच्छे से करने लगी है, एंड फाइनल रिज़ल्ट यही आया। मेरा पार्टनर दीवाना हो गया, और अभी फ़िलहाल सब चीज़ ठीक ही चल रहा, और मैं ये चीज़ कंटिन्यू करूँगी, मैं ऐसा नहीं करके छोड़ दूँगी। तो मैं ये चीज़ करूँगी। सबसे पहली बात, मैं खुद से बहुत प्यार करने लगी, ये सब चीज़ मुझे बहुत सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस आप अपनी लाइफ में ऐसे ही सक्सेस को मैनिफेस्ट करते रहिए। इस सक्सेस स्टोरी को 10-12 बार समझने की कोशिश करो, बार बार सुनो, तब जाके स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। यहाँ सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो थी सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे ही इन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस दी, इसका एडवांटेज इन्हें ये मिला कि इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में आ गए। अब इमोशंस इनके कंट्रोल में है तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेन चेज करेगा ही नहीं। तो जिनकी सेकंड स्ट्रेटेजी थी वो वर्क कर गई। मतलब जिस भी एक्टिविटी से इनको ट्रिगर हो सकता था इन्होंने वो करना बंद ही कर दिया। जैसे स्टॉक करना, चेक करना, सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते थे, लेकिन ये पहले निकल आते थे जिससे इंटरेक्शन ना हो। अब यहां पे इंटरेक्शन हो नहीं पाता था तो ब्रेन को ट्रिगर पॉइंट मिल ही नहीं पा रहा था। यहां एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाते हैं। सपोज दैट आपके साथ पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ, अब उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको 3D में दिखाई देगी, ऑटोमेटिकली आप रिएक्ट करोगे। ये आपके कंट्रोल में नहीं होती है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इससे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जब तक आपके इंटरनल थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस नहीं आएंगे तब तक ये कंट्रोल नहीं होगा। बिकॉज ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है, ब्रेन ऑटोमेटिकली वैसे ही एक्शन लेगा, वैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा। ऑटोमेटिकली आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम वैसे ही एक्ट करेंगे। जो आप कहते हो ना, मेरे को हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वो कैसे होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इसी रीजन की वजह से। अब यहां पे एक और चीज समझो, इन्होंने ही बोला है कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आते थे, तो जितने नेगेटिव थॉट इनको पहले आते थे, ठीक है, इनके पास उतने ही नेगेटिव थॉट थे।
इनको ट्रिगर नहीं हो रहा था, तो जो नेगेटिव थॉट आते भी थे वो भी धीरे धीरे करके बंद होने लगे। जिसने भी किया है, जिसने भी ये फॉलो अप किया है, आप खुद कमेंट में लिखना कि 7 डेज के अंदर आपको नेगेटिव थॉट आना बंद हुए कि नहीं हुए। 7 दिन बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर के नेगेटिव थॉट आना बंद हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, अगर आप ट्रिगर में नहीं हो। और डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा नेगेटिव हो, ये भी डिपेंड कर जाता है, ठीक है। वरना 7 दिन के अंदर आपको खुद बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज खुद के अंदर नजर आएगा। पहले 3 दिन तक आपको ट्रिगर होता है, जब भी आप अफर्मेशन करते हो, कुछ भी कर रहे हो, पहले 3 दिन होगा, चौथे दिन पे थोड़ा कम होगा, 7वें दिन बाद आपको खुद बहुत ज़्यादा अंदर चेंजेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमानेंट बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको आना बहुत हद तक कम हो जाता है। उसके बाद आपको नहीं होगा ट्रिगर, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, 10वें दिन होगा, छोड़ छोड़ के होता है, गैप्स लेके होता है ट्रिगर, ओके, धीरे धीरे करके, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो वही चीज़ इनके साथ हुआ, ट्रिगर हो नहीं रहा था, तो जो मेमोरी पड़ी थी वो वैनिश होने लगी, जस्ट बिकॉज इन्होंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, जिसकी वजह से ये स्ट्रेटजी ये फॉलो कर पाई, वरना कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि आपका ध्यान बार बार 3D पर जाता है। सो इनके अंदर जो थोड़े बहुत भी नेगेटिव थॉट थे वो भी आना बंद होने लगे, एंड सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा था। सो सेल्फ लव पे इनका ध्यान चला गया, इनका रिजल्ट पर से ध्यान हट गया। अब नोटिस करो, इन्होंने खुद बोला कि मैं रिजल्ट की परवाह नहीं कर रही थी। क्यों? ये रिपीटिशन पे ज़्यादा फोकस कर रही थी, अपनी अफॉर्मेशन पे, तो ब्रेन में सैचुरेट होता जा रहा था, ट्रिगर हो नहीं रहा था। सो जो न्यू इन्फॉर्मेशन थी बहुत आसानी से इनके ब्रेन में प्लांट हो गई। जहां आप लोग ये कहते हो ना कि 3D से ट्रिगर हो जाते हैं, कौन सी अफॉर्मेशन करें, नेगेटिव थॉट के लिए क्या अफॉर्मेशन करें, वहां ये नॉन स्टॉप अफॉर्मिंग कर रही थी, खुद के ऊपर ध्यान था। धीरे धीरे करके ये इन्फॉर्मेशन इनके ब्रेन में फीड होती गई, ठीक है ना। मतलब कि हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम कंसिस्टेंट हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। इनका माउथ दर्द होने लगा था, ये बता रही थी ना, मेरा माउथ दर्द होने लगा है, रिपीट करती जा रही थी, रिपीट करती जा रही थी, जिसकी वजह से ब्रेन में ये वाली इन्फॉर्मेशन फीड हो गई, रिप्लेस हो गई उस इन्फॉर्मेशन से। आप जब अपने नेगेटिव थॉट्स को प्रायोरिटी देते हो ना, तो आप क्या कर रहे होते हो, सारे दिन अपनी नेगेटिव थॉट को सॉल्व करने के पीछे पड़े होते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो। उससे अच्छा अफर्मेशन कर लो। इन्होंने वही फ़ायदा उठा लिया, इन्होंने वेस्ट नहीं किया समय, इन्होंने अफर्मेशन कंटिन्यू रखा। अब जो बात आती है लेट गो की कैसे होता है, 60,000 थॉट्स आते हैं, जब पूरे थॉट इनके पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो गए, ऑटोमेटिकली इनसे लेट गो हो गया, ध्यान जाना बंद ही हो गया। जो नेगेटिव थॉट थे, ट्रिगर हो नहीं रहा था, तो वो भी नहीं बचे, अब पूरी तरीके से पॉजिटिव थॉट हो गए, ऑटोमेटिकली इनसे लेट गो हो गया। अब यहाँ पे सब कुछ जोड़ के देखो, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो तो हमने पुरानी वीडियोस में क्वांटम रियलिटीज़ की बात की है, ठीक है। उसमें हमने आपको समझाया है ना, मल्टीपल रियलिटीज़ होती हैं। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे आप कह रहे हो मेरे को चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, तो ये भी तो एक रियलिटी है ना, जहाँ पे आप पीछे पड़े हुए हो, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, मुझे मैनिफेस्ट करना है। हर दूसरे दिन उठ के आप सेम माइंडसेट रखे हो, मुझे मैनिफेस्ट करना है, मुझे पाना है, मुझे पाना है। तो एक रियलिटी ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगी। इनफाइनाइट की बात हो रही है, तो एक रियलिटी ये भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे आप चेज कर रहे हो, जहाँ पाना चाहते हो, ये भी एक रियलिटी है। अब यहाँ पे मैंने कहा ना, इनकी पूरी चीज़ें समराइज करके देखो। अगर आपके पास चीज़ें होती तो आप चेज़ नहीं करते, मतलब अगर आपके पास डिज़ायर होती तो आप चेज़ नहीं करते। ये क्या चेज़ कर रही थी? नहीं, नॉर्मल थी, अपना घर अपना काम किया, ऑफिस में वापस घर किया, ठीक है। आपके पास जब डिज़ायर होती है तो आपका ध्यान पाने पे ना होके सेल्फ लव पे होता है, खुद से प्यार करने पे होता है, एन्जॉयमेंट पे होता है। वही इनका था, ठीक है। आपका ध्यान जब आपकी डिज़ायर पूरी हो जाती है तो आपका ध्यान कहाँ पे होता है? रिजल्ट पे होता है, रिजल्ट पाने पे होता है। नहीं, इन्होंने वो भी छोड़ दिया था, ये नेचुरली उस चीज़ को जी रही थी। अब आप इनकी सारी एक्टिविटीज़ को नोट करो और देखो कि किस तरीके से ये शिफ्ट आया। ये सारी चीज़ें कैसे हुई? सेल्फ रिस्पेक्ट, स्ट्रैटेजी, सेल्फ कंट्रोल एंड रिजल्ट पे कोई ध्यान ही नहीं था, नहीं दिया ध्यान, छोड़ दिया रिजल्ट को। एंड सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, यहाँ पे मिस्टेक की वजह से या तो आपको मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे था इनके मन के अंदर क्लियर कि वो तो मेरा ही है,
अब उस चीज को जब मान लिया नेचुरली एंड नेचुरली रहने लगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो गए। सिंपल, लिविंग इन द एंड। बस मन के अंदर एक नोइंगनेस है कि डिजायर इज ऑलरेडी योर्स। सिंपल। सो 6th June is the last date of 14 days challenge session. So if you want a book now. वरना आपको नेक्स्ट चैलेंज तक वेट करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ईमेल और इंस्टा के थ्रू आप कर सकते हो। सो थैंक यू मुझे इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। आई लव यू ऑल।